हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गायत्री और आज का वीडियो है जॉनसन कुक पैरामीटर हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जॉनसन कुक पैरामीटर क्या होता है और ये क्यों फाइंड करते हैं, और ये भी बताया कि ये जॉनसन कुक मटेरियल एक मॉडल होता है जो कि हमें स्ट्रेन रेट और टेम्परेचर का कपल्ड इफेक्ट देता है और यही पैरामीटर्स हम सिमुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये पैरामीटर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए आपने क्वासिस्टैटिक प्रोसेस के थ्रू एक लो स्ट्रेन रेट पे आपने ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन का ग्राफ फाइंड कर लिया, कुछ डाटा पॉइंट्स आपको मिले, उस डाटा पॉइंट से आपने वो ग्राफ फाइंड कर लिया। देन हाई स्ट्रेन रेट के लिए आपने टेंसाइल मशीन का यूज किया, इम्पैक्ट मशीन का यूज किया और उसके थ्रू आपने ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन ग्राफ फाइंड कर लिया एट डिफरेंट स्ट्रेन रेट पे। इसी तरह से आपने टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर पे भी ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन का ग्राफ फाइंड कर लिया। तो आपने भी ग्राफ फाइंड कर लिया है। इन ग्राफ के थ्रू हम कैसे जेसी पैरामीटर्स निकालेंगे तो वो हम इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे। ओके, तो फिर चलिए सीखना शुरू करते हैं। तो हमें फाइंड करना है कि जॉनसन कुक मटेरियल मॉडल के पैरामीटर्स, अगर हमें स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ पता है। सो ये जो है फ्लो स्ट्रेस, वो हमें स्ट्रेन की वजह से होने वाले चेंजेस फ्लो स्ट्रेस में, स्ट्रेन रेट की वजह से होने वाले चेंजेस फ्लो स्ट्रेस में और टेम्परेचर की वजह से चेंजेस होने वाले चेंजेस फ्लो स्ट्रेस में बताएंगे। तो ये एक्चुअली ये फ्लो स्ट्रेस जेसी पैरामीटर का जो मटेरियल मॉडल होता है वो हमें कपल्ड इफेक्ट देता है स्ट्रेन का, स्ट्रेन रेट का और टेम्परेचर का। तो ये 3 ब्रैकेट्स हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हम लोग स्ट्रेन का इफेक्ट देखते हैं, सेकेंड ब्रैकेट में हम लोग स्ट्रेन रेट का इफेक्ट देखते हैं और थर्ड ब्रैकेट में हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। ओके, ये 5 पैरामीटर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 पैरामीटर्स। तो हमें ये 5 पैरामीटर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको दिखाया कि ये ग्राफ है, ये कॉस स्टडी, ये बहुत ही लो स्ट्रेन रेट पे है और फिर हमने डिफरेंट हाई स्ट्रेन रेट पे इस तरह का ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन के ग्राफ फाइंड कर लिए थे। अब इससे हमें ये पैरामीटर्स फाइंड करने हैं, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट को लेते हैं और फर्स्ट ब्रैकेट से हमें ए, बी और एन पैरामीटर्स फाइंड करने हैं। तो वो हम देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। सो अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट लेते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू ए प्लस बी टाइम्स एप्सिलॉन पावर ऑफ एन, ये आपका ट्रू स्ट्रेन है, ट्रू स्ट्रेन, और ये ट्रू स्ट्रेस शो कर रहा है। ठीक है, ट्रू स्ट्रेस। तो सपोज आपने यूटीएम मशीन का यूज करके एक बहुत ही कम स्ट्रेन रेट पे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ फाइंड किया, लाइक दैट। ही तो बढ़ता ही चला जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रू स्ट्रेस में ग्राफ ऊपर की ही तरफ बढ़ता चला जाता है, लेकिन इंजीनियरिंग स्ट्रेस में ये नीचे की तरफ डाउन होता है। क्यों होता है वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। मैं इस प्रीवियस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन का ग्राफ ऐसा कुछ फाइंड हुआ और ये आपका यील्ड पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपका इलास्टिक रेंज यहाँ तक है, देन इट इज कमिंग इन अ कर्वीलियर। सो यहाँ तक इलास्टिक रेंज है। तो ये पॉइंट जो है वो हमें यील्ड पॉइंट दिखा रहा है और ए जो है वो शो करता है यील्ड पॉइंट ऑफ द मटेरियल एट रेफरेंस कंडीशन। रेफरेंस कंडीशन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप जब स्ट्रेन रेट फाइंड करेंगे तो भी हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, और जो कि क्वासिस्टैटिक प्रोसेस से जो हम लोग फाइंड करते हैं, कोई भी आप रेफरेंस स्ट्रेन रेट ले सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पर एक रेफरेंस स्ट्रेन रेट ले रहे हैं, सपोज मैंने 1 पर सेकेंड लिया है, तो ये हम लोग क्वासिस्टैटिक प्रोसेस के थ्रू यूटीएम मशीन का यूज करके 1 पर सेकेंड स्ट्रेन रेट पर ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन का ग्राफ फाइंड कर सकते हैं। उस कंडीशन पे ए वैल्यू जो होगी वो यील्ड स्ट्रेस होगी। तो इस ग्राफ में यील्ड स्ट्रेस यहाँ पर कहीं पे लाई करेगी, तो वो ए वैल्यू होगी। ओके, एंड हमें फिर बी और एन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इस सपोज ये इक्वेशन 1 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा माइनस ए को इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं और बी एप्सिलॉन की पावर ऑफ एन। अब बोथ साइड हम इसमें ln ले लेते हैं, तो ln ऑफ सिग्मा माइनस ए एंड ln ऑफ बी प्लस ऑफ एन टाइम्स ln ऑफ एप्सिलॉन। सो ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, इसके तुम्हें खूब सारे डाटा पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे, उसी के थ्रू आपने ये ग्राफ फाइंड किया हुआ है।
तो इन डाटा पॉइंट से हम ln सिग्मा माइनस a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और ln एप्सिलॉन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज आपने अभी नेक्स्ट ग्राफ बनाया ln ऑफ सिग्मा माइनस a वर्सेस ln ऑफ एप्सिलॉन का ग्राफ बनाया। तो सपोज आपको कुछ ये डाटा पॉइंट्स मिले, आपने उस पे एक ट्रेंड लाइन फिट करी और उसका कुछ स्लोप है, ठीक है। तो वो स्लोप क्या होगा, वो स्लोप आपको n वैल्यू देगा और इसका जो इंटरसेप्ट आएगा तो वो इंटरसेप्ट आपको ln b की वैल्यू देगा। तो ln b की वैल्यू अगर आपको सपोज ln b की वैल्यू y मिली तो b कैसे निकालेंगे, b निकालेंगे e टू द पावर ऑफ y, उसका एक्सपोनेंशियल करके हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें a, b और n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अभी हम यही चीज एक्सेल में देखते हैं, एक्सेल शीट में, जिससे कि हमें और क्लियर हो कि हमारा इस तरह का डाटा है तो हमें कैसे कैसे a, b और n की वैल्यू फाइंड होगी। तो सपोज आपको स्ट्रेन वर्सेस ट्रू स्ट्रेस का ये डाटा मिला, तो ये डाटा आपको 1 पर सेकेंड स्ट्रेन रेट पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक डाटा हुआ, ये एक डाटा हुआ। तो ये क्वासी स्टडी प्रोसेस पे है क्योंकि इसमें स्ट्रेन रेट बहुत ही ज़्यादा कम है और इसको मैंने यूटीएम मशीन से मान लीजिए फाइंड किया है। ये डाटा एक्चुअल किसी मटेरियल का डाटा नहीं है, जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए लिया है, जैसे कि आपको क्लियर मैं समझा सकूं कि किस तरह से हम ये पैरामीटर्स फाइंड करेंगे। और इसमें ओनली मैंने 79 वैल्यूज ली हैं, डाटा पॉइंट्स लिए हैं। एक्चुअल में जब आप यूटीएम मशीन में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको 10,000 ऐसे समथिंग डाटा पॉइंट्स मिलेंगे। सो अभी मैंने एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ बहुत ही कम पॉइंट्स लिए हैं। तो सपोज आपको इस तरह का ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप ये दोनों इक्वेशंस को, दोनों कॉलम्स को चूज करेंगे और इंसर्ट चार्ट एंड देन एक्स वाई स्कैटर। तो आपको जो भी चूज करना है, आप अपने अकॉर्डिंग आप डाटा पॉइंट्स चाहते हैं या लाइन दोनों चाहते हैं। तो ये देखिए एक सिमिलर प्लॉट मिला। तो ये ऑलरेडी मैंने बना रखा है, इसमें मैंने वाई एक्सेस एक्स एक्सेस सब डिफाइन किया हुआ है। इसमें ऐसा कुछ नहीं क्योंकि अभी जस्ट बनाया है। ये इस टाइप का भी आप रिपोर्ट में नहीं शो कर सकते, क्योंकि रिपोर्ट में शो करने के लिए भी आपको प्रॉपर तरीके से लिखना होगा, सीरीज क्या है, क्या वैल्यू है, सारी यूनिट्स एंड एवरीथिंग बहुत ही प्रॉपर देना होता है। ये जस्ट मैंने आपको शो किया कि आप ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इसमें आप ये देखिए कि यहाँ पर यील्ड स्टार्ट हो रही है एट 300 पे। सो बी पॉइंट इज एक्चुअली यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल एट रेफरेंस कंडीशन। तो यहाँ पे रेफरेंस कंडीशन हमारी इसी स्ट्रेन रेट को हम रेफरेंस कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो उसमें हमारे ए वैल्यू ये 300 वैल्यू आ रही है। तो ए वैल्यू हमें फाइंड होगी। अब हमें फाइंड करना है बी और एन। उसके लिए हमने क्या प्रोसीजर अप्लाई किया था कि ln ऑफ सिग्मा माइनस ए और ln ऑफ ई का ग्राफ बना रहे हैं। तो ये ln ऑफ सिग्मा माइनस ए एंड ln ऑफ ई का अगर इस तरह का आप ग्राफ बनाएंगे तो ये किस तरह का ग्राफ दिखेगा। अगर हम इंसर्ट करते हैं, चार्ट बनाते हैं और मान लीजिए मैंने एक्स वाई स्कैटर करके इसको फाइंड किया, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। जो एक्चुअली इसको मैंने जूम फॉर्म में, मतलब यहाँ का डाटा ना लेते हुए, यहाँ के स्केल को ना लेते हुए, कम स्केल करते हुए ऐसा बनाया हुआ, क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं, हमारा डाटा यहाँ तक नहीं जा रहा है। तो ये मैंने फाइनल बनाया हुआ था। ओके, जस्ट मैंने शो करने के लिए कि कैसे प्लॉट करते हैं ये आपको दिखाया। ओके, सो यहाँ पर ये हमें डाटा मिला, इस टाइप का दिख रहा है। अब ये ग्राफ मिल गया, अब इसमें मुझे ट्रेंड लाइन सेट करनी है। तो सपोज ये ट्रेंड लाइन हम डिलीट कर देते हैं और हमें यहाँ पे नई ट्रेंड लाइन डालनी है। तो हम इस ग्राफ को चूज करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इंसर्ट ट्रेंड लाइन आएगा। इसमें टाइप पे जाते हैं, हमें लीनियर ही चाहिए क्योंकि इसमें कोई भी पावर नहीं है, और शो इक्वेशन कर देंगे। तो हम इक्वेशन शो करेंगे तो ये हमें इतना पॉइंट के डेसिमल के बाद बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएगी। तो हम इसे भी फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेट द ट्रेंड लाइन इक्वेशन, और इसमें नंबर हम बोलेंगे कि डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक ही हमें चाहिए और ओके करेंगे तो ये इस तरह की इक्वेशन हमें बना के दे देगा। तो यहाँ पर ये एफ क्या है, ln ऑफ सिग्मा माइनस ए, और x क्या है, ln ऑफ स्ट्रेन। तो इन दोनों में क्या रिलेशन था, n टाइम्स ऑफ ln ऑफ स्ट्रेन था, तो n इक्वल्स टू 0.8 हो गया। अभी ये क्या था, ln b इक्वल्स टू 7.1 आ रहा है, ठीक है। तो ln b आ रहा है 7.1। ओके, तो b इक्वल्स टू कैसे फाइंड करेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ 7.1। तो हमें b की वैल्यू फाइंड होगी जो कि 1211.96। तो इसको हम 1212 ऐसे एम्पियर ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने a, b और n की वैल्यू फाइंड। स्लोप होगा वो हमारा n वैल्यू होगा
और ln b जो वैल्यू होगी उसके एक्सपोनेंशियल से हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट इज वो आ रही है 1211.96 और ये हमारा यील्ड स्ट्रेस। अभी हमें सी पैरामीटर फाइंड करना है, तो सी पैरामीटर जो कि स्ट्रेन रेट पे डिपेंडेंट है, तो इसके लिए हमें ये फर्स्ट सेकेंड ब्रैकेट लेना पड़ेगा और फर्स्ट ब्रैकेट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो रेफरेंस कंडीशन में है, तो इसको हमें हमेशा लेना पड़ता है। जब हम सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तब हमें अदर पैरामीटर्स लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम स्ट्रेन रेट का इफेक्ट फाइंड कर रहे हैं तो हमें रेफरेंस स्ट्रेन रेट के भी इफेक्ट्स को देखना है, इसलिए हमें ये फर्स्ट ब्रैकेट भी लेके चलना पड़ेगा। इसी तरह से जब हम टेम्परेचर का पैरामीटर फाइंड करेंगे, ये एम पैरामीटर फाइंड करेंगे, तब भी हमें ये फर्स्ट ब्रैकेट लेके चलना पड़ेगा। तो ओके, तो अभी हमें सी पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे, तो डिफरेंट स्ट्रेन रेट पे अभी आपको स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के ग्राफ फाइंड है, जैसे कि ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के ग्राफ आपको दिख रहे हैं 600 पे, 1000 पे, 1275 पे, इस तरह से अलग अलग स्ट्रेन रेट पे आपको, हाई स्ट्रेन रेट पे आपको ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन के ग्राफ दिख रहे हैं। तो ओके, तो मैं कैसे अभी फाइंड कर सकती हूँ इन ग्राफ की थ्रू दिस पैरामीटर, सी पैरामीटर को, वो हम लोग देखेंगे। तो अभी सी पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट ब्रैकेट लेना है a प्लस बी एप्सिलॉन की पावर ऑफ n, और सेकेंड ब्रैकेट लेना है 1 प्लस सी टाइम्स ऑफ ln ऑफ स्ट्रेन रेट। सो ये जो है वो रेशियो है, ये स्ट्रेन रेट जो पर्टिकुलर स्ट्रेन रेट पे आप फाइंड कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय रेफरेंस स्ट्रेन रेट क्या है। तो रेफरेंस स्ट्रेन रेट चूंकि हमने अभी पहले बताया, जिससे हमने एबीएन वैल्यू फाइंड की, तो सपोज हमने रेफरेंस स्ट्रेन रेट लिया है 1 पर सेकेंड, तो जो हमने अभी पिछली वैल्यू दिखाई थी इसमें हमने एबीएन फाइंड किया था, उस टाइम पे रेफरेंस स्ट्रेन रेट हमारा 1 पर सेकेंड था, और ये पर्टिकुलर कोई भी स्ट्रेन रेट हमने 2-3 स्ट्रेन रेट पे अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन हमने 2-3 स्ट्रेन रेट पे ट्रू स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के ग्राफ फाइंड किए। तो ओके, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम ये वैल्यू इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन a प्लस बी एप्सिलॉन पावर ऑफ n, और ये हो जाएगा 1 प्लस सी ऑफ ln ऑफ एप्सिलॉन स्टार। ओके, तो अगर हम दिस वर्सेस दिस का ग्राफ बनाए, जैसे कि यहाँ पे, तो y एक्सेस हो जाएगा सिग्मा अपॉन a प्लस बी एप्सिलॉन पावर ऑफ n, और y हो जाएगा ln ऑफ स्टार। ओके, तो अगर आपको कुछ डाटा पॉइंट्स मिल रहे हैं ऐसे कुछ भी, मतलब, और उसका ट्रेन लाइन फिट किया, तो ऐसा कुछ ट्रेन लाइन फिट हो रहा है, तो उसका जो स्लोप आएगा c, तो वो c वैल्यू डिफाइन करेगा, और अगर हम उसको इंटरसेप्ट फोर्सफुली 1 पे करा दें ऐसा, तो फिर जो सी वैल्यू आएगी वो हमारा सी पैरामीटर होगा। तो अभी इसी चीज को हम लोग एक्सेल ग्राफ के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे हमें डिफरेंट स्ट्रेन रेट के लिए, जैसे कि हमने 1000 के लिए स्ट्रेन रेट के लिए ट्रू स्ट्रेन वर्सेस ट्रू स्ट्रेस का ग्राफ फाइंड किया, तो हमें ये कुछ डाटा पॉइंट्स मिले थे, पर्टिकुलर कोई मशीन हमने यूज की थी, सपोज स्प्लिट हॉपिंगशन प्रेशर बार यूज किया है, तो वहां से हमें ये मिला वैल्यू। फिर 2000 के लिए देखा तो हमें ट्रू स्ट्रेन वर्सेस ट्रू स्ट्रेस की ये वैल्यू मिली। 3000 के लिए देखा तो हमें ट्रू स्ट्रेन वर्सेस ट्रू स्ट्रेस की ये वैल्यू मिली। तो उसकी सिंपली आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। अब हमें इनका कंबाइंड इफेक्ट देखना है, तो उससे हम सी पैरामीटर फाइंड करेंगे। तो टू स्ट्रेन वर्सेस टू स्ट्रेस ग्राफ एक 1000 के लिए, 1000 स्ट्रेन रेट के लिए, इसमें क्या है, ये ln ऑफ ई स्टार है, ई डॉट ऑफ ई स्टार है। तो यहाँ पे क्या है, स्टार क्या था, स्ट्रेन रेट डिवाइडेड बाय रेफरेंस स्ट्रेन रेट, और चूंकि हमने रेफरेंस स्ट्रेन रेट 1 लिया हुआ है, तो यहाँ डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू फाइंड होगी। ओके, तो इसलिए हमने वही लिखी है। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेन रेट के लिए हमें ये स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस का ग्राफ फाइंड हुआ है, तो ये वैल्यू हो गई। देन इससे हमने क्या फाइंड किया, सिग्मा अपॉन a प्लस बी एप्सिलॉन की पावर ऑफ n। तो सिग्मा इज क्या है, फ्लो स्ट्रेस। तो इस टाइम इस पर्टिकुलर स्ट्रेन रेट पे क्या स्ट्रेस की वैल्यू है वो हमें यहाँ पर ऊपर रखनी है। यहाँ पर देखिए ये B2 इक्वेशन शो कर रहा है, तो कॉलम नंबर B एंड सेकेंड रो सो शोइंग B2 एंड a प्लस बी एप्सिलॉन की पावर ऑफ n। तो a वैल्यू ऑलरेडी हमने फर्स्ट क्वासिस्टैटिक प्रोसेस वाले फर्स्ट ब्रैकेट से फाइंड कर रखी है, तो वो वैल्यू आई थी 300, b आई थी 1211.96 ऐसे आ रही थी, जिसको हमने अप्रोक्सीमेट 1212 लिया था इंटू A2। एप्सिलॉन इज स्ट्रेन रेट, स्ट्रेन। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेन रेट पे क्या स्ट्रेन आ रही है इस पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए, तो ये 0 आ रही है, देन कुछ आ रही है, देन कुछ आ रही है, ऐसे हमें देखना है।
एंड इन द पावर ऑफ एप्सिलॉन द पावर ऑफ एन। तो एन हमने ऑलरेडी पिछले इक्वेशन में फाइंड किया था, तो वो सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और हम ये सिग्मा अपॉन ए प्लस बी इंटू एप्सिलॉन की पावर ऑफ एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन सिंपली उसको ड्रैग करना है, आप सिंपली ड्रैग करेंगे तो वही सेम वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी। ये हमने ऑलरेडी ड्रैग कर रखा है। तो ये हुआ पर्टिकुलर एक, और ये जो एक्स एक्सेस शो करेगा वो हमने ऑलरेडी आपको बताया, तो ये एक्स एक्सेस हो जाएगा, ये वाई एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ पर्टिकुलर एक स्ट्रेन रेट के लिए 1000 के लिए। इसी प्रकार से हमको ये मिला है 2200 स्ट्रेन रेट के लिए, ये टू स्ट्रेन वैल्यू और ये टू स्ट्रेस वैल्यू, ये दोनों वैल्यू फाइंड हुई है। तो उसमें भी हमने ln ऑफ स्ट्रेन रेट निकाला है और सिग्मा अपॉन ए प्लस बी इंटू एप्सिलॉन की पावर ऑफ एन निकाला है इस स्ट्रेन और इस स्ट्रेस के लिए, ठीक है, जो कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेन रेट पे वैल्यू हमें डाटा पॉइंट फाइंड हुआ है। इसी तरह से हमें तीसरा फाइंड हुआ है 3000 के लिए। तो ये जो टू स्ट्रेन वर्सेस टू स्ट्रेस की वैल्यू है वो हमें 3000 के लिए फाइंड हुई है, 3000 स्ट्रेन रेट के लिए फाइंड हुई है। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी है, ओके। और यहाँ पर आया सिग्मा अपॉन ए प्लस बी एप्सिलॉन पावर ऑफ एन। तो ये सिग्मा जो टू स्ट्रेस वैल्यू है वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेन रेट पे जो टू स्ट्रेस की वैल्यू है और इस पर्टिकुलर टू स्ट्रेस पे कितना स्ट्रेन आ रहा था वो उसकी वैल्यू है, तो वो हम यहाँ पर रखेंगे। और ए बी एन जो हमने पिछले क्वेश्चन से फाइंड की वो रख देंगे। तो इस प्रकार से हमें 3 स्ट्रेन रेट के लिए 1000, 2200 एंड 3000, इन 3 स्ट्रेन रेट के लिए हमें ट्रू स्ट्रेन वर्सेस टू स्ट्रेस का ग्राफ फाइंड हुआ था, जिसको मैंने मॉडिफाई करके ln ऑफ स्ट्रेन रेट और सिग्मा अपॉन ए प्लस बी एप्सिलॉन की पावर ऑफ एन में कन्वर्ट किया। तो अभी हम ये वैल्यू, ये दो वैल्यू और इन दो वैल्यू, इन सब से मिलाकर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर इनसे सबसे मिलाकर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा बनेगा, ओके। तो हम एक्स वाई स्कैटर ले लें और अगर मान लो मैं सिर्फ पॉइंट्स ले लूँ, डाटा पॉइंट्स, तो फिनिश करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑलरेडी बना रखा है, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की वैल्यू भी पुट कर रखी है। तो ओके, ये मैंने जस्ट आपको दिखाया कि कैसे जस्ट आपको चूज करने हैं वो सारे कॉलम्स एंड चार्ट आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। ट्रेंड लाइन फिट करनी है, यहाँ पर आते हैं, यस। तो यहाँ पे हमने इन डाटा पॉइंट से ट्रेंड लाइन फिट की है। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन है, या दिस। तो अगर आप ये ट्रेंड लाइन चाहो तो डिलीट करके नहीं भी बना सकते हैं। या ये ग्राफ फाइंड हुए थे, इनको हमने चूज किया एंड देन बोला इंसर्ट ट्रेंड लाइन और टाइप लिया बिकॉज हमें लीनियर ही चाहिए, सो इंटरसेप्ट और फोर्स इंटरसेप्ट 1 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें 1 चाहिए, ठीक है। तो मैंने ओके कर दिया और वो इक्वेशन भी शो कर रहा है। अब इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पॉइंट के इतने एंड पॉइंट तक नहीं चाहिए। तो हमने इसको फॉर्मेट ट्रेंड लाइन इक्वेशन किया और नंबर पे जाके हमने कहा डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक ही रहो। तो ये ऐसा शो कर रहा है, ठीक है। अभी ये जो हमने बनाया ना, इसमें एक लाइन पे कितने सारे डाटा हैं, इतने सारे डाटा हैं। तो हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सेट कर दी, बट ये नीचे भी हो सकती थी, ऊपर भी हो सकती थी। कौन सा बेस्ट ट्रेंड लाइन होगी, तो उसके लिए एक रिग्रेशन एनालिसिस, आप बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेथड, उसमें कौन सा एल्गोरिथम यूज करें। तो मैं वहाँ तक नहीं जा रही हूँ, वहाँ तक आप जाकर और उसको बेस्ट फिटिंग कर सकते हैं। तो मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि एक सिंपल जो हमें एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कैसे ट्रेंड लाइन सेट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस के लिए, वो मैंने आपको बताया कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है, ये वैल्यू है टू स्ट्रेसेस डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एप्सिलॉन की पावर ऑफ एन, और एक्स एक्सिस है आपका एल एन स्ट्रेन रेट। तो ये वैल्यू आपकी सी वैल्यू शो कर रही है, ठीक है। सी ऑफ एल एन ऑफ दिस इज नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेन रेट, दिस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेन रेट एट पर्टिकुलर स्ट्रेन रेट डिवाइडेड बाय रेफरेंस स्ट्रेन रेट, ओके। सो यहाँ से हमने सी वैल्यू फाइंड कर ली, सी पैरामीटर फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं एम पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी हमें फाइंड करना है एम पैरामीटर। एम पैरामीटर के लिए अगेन हम ये वाला ब्रैकेट लेंगे क्योंकि हमें एम ई पैरामीटर फाइंड करना है, थर्ड ब्रैकेट, और फर्स्ट ब्रैकेट भी लेंगे क्योंकि ये हमारा रेफरेंस कंडीशन है। तो इन दोनों ब्रैकेट को लेते हुए हम फ्लो स्ट्रेस देखेंगे कि हमारा फ्लो स्ट्रेस क्या हो रहा है एट डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो अभी एम पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट ब्रैकेट लेना है ए प्लस बी एप्सिलॉन की पावर ऑफ एम, एंड लास्ट ब्रैकेट लेना है 1 माइनस टी द पावर ऑफ एम। सो सपोज टाइम इज शोइंग एज अ स्टार। तो अभी हमें इसमें क्या करना है कि इसको इधर डिवाइड कर देंगे, ए अपॉन सिग्मा अपॉन ए प्लस बी इंटू
एप्सिलॉन की पावर ऑफ n, जैसे सेम हमने C में किया था, मगर यहाँ पे क्या है, हमें इसका ln निकालना है, तो इसको हमें उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा 1 को भी। तो हमें इसको लिख सकते हैं 1 माइनस सिग्मा अपॉन a प्लस b एप्सिलॉन पावर ऑफ n। तो ये एक ब्रैकेट हो जाएगा और इसका भी एक ब्रैकेट हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी t टू पावर ऑफ m। तो सपोज ये वैल्यू y है, कैपिटल Y, तो यहाँ पे अगर हम बोथ साइड ln ले लेते हैं तो ये हो जाएगी ln ऑफ y इंटू m टाइम्स ऑफ ln ऑफ t। तो सपोज आपने 2-3 टेम्परेचर ले लिए कि टेम्परेचर, एक T1 टेम्परेचर ले लिया 273 केल्विन और एक T2 टेम्परेचर ले लिया 473 केल्विन, तो इन दोनों टेम्परेचर पे फ्लो स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट आएगा, उसकी वजह से जो हमें स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ मिलेगा। तो अभी जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होगा वो टेम्परेचर का इफेक्ट दिखा रहा होगा, तो उसकी थ्रू हम फाइंड करेंगे। तो ये सपोज आपका जो y है, तो ये y वैल्यू है विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस सिग्मा अपॉन a प्लस b इंटू एप्सिलॉन पावर ऑफ n, और x एक्सिस में क्या रहेगा, x एक्सिस में ln t रहेगा। तो सपोज कुछ डाटा पॉइंट फाइंड होंगे आपको, उससे आपको ट्रेंड लाइन सेट करेंगे, तो उसका जो भी स्लोप होगा वो हमें m वैल्यू देगा। तो अभी ये चीज हम लोग एक्सेल ग्राफ के थ्रू देखेंगे। तो अभी हमें डिफरेंट टेम्परेचर पे ट्रू स्ट्रेन वर्सेस ट्रू स्ट्रेस के ग्राफ मिले हैं। तो सपोज ये ट्रू स्ट्रेन वर्सेस ट्रू स्ट्रेस का ग्राफ मिला है मुझे 923 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। और इधर अगेन मुझे ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन का ग्राफ मिला है, ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन का ग्राफ मिला है एट 473 केल्विन पे। ट्रू स्ट्रेन वर्सेस ट्रू स्ट्रेस का ग्राफ एट 473 केल्विन पे। तो इसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद हमें करना था कि एक्स एक्सिस निकालना है, तो एक्स एक्सिस के लिए ln ऑफ वो वाला टेम्परेचर, तो उससे हमने निकाला ln ऑफ 923। और y एक्सिस कैसे फाइंड करना था, y एक्सिस ln ऑफ 1 माइनस ऑफ B2। B2 यहाँ पे क्या है, ट्रू स्ट्रेस वैल्यू है, एट दैट टेम्परेचर क्या स्ट्रेस की वैल्यू है वो हमने लिखी है। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये हमारी स्ट्रेस की वैल्यू होगी। और a प्लस b, तो a b हमें जो फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड हुआ है 300 1212, ये v होगा 300 a होगा, और इनटू a2 क्या, स्ट्रेन की वैल्यू, तो स्ट्रेन की वैल्यू उस स्ट्रेस के लिए जबकि आपका ये पर्टिकुलर टेम्परेचर चल रहा है, उस टेम्परेचर पे क्या फ्लो स्ट्रेस और फ्लो स्ट्रेन है वो हमें देखनी है, ठीक है। तो और n की वैल्यू भी हमने पहले क्वेश्चन से निकाली थी, वो इसमें हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी और ये y एक्सिस हमने फाइंड कर लिया। तो हम अभी यहाँ पे दो ही टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, 923 उसके लिए ये x y एक्सिस हमें मिला और ये 473 उसके लिए हमें x और y एक्सिस मिला। तो अगर हमें इसके ग्राफ फाइंड करना है तो सेम जैसे हमने c पैरामीटर फाइंड करने के लिए किया था वैसे ही सेम इसमें भी कर सकते हैं। इंसर्ट चार्ट और XY स्कैटर ले लिया, उसमें XY वैल्यू ली, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हमें डाटा पॉइंट्स आ जाएंगे और इसमें हम बेस्ट ट्रेंड लाइन फिट कर देंगे, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखी है, ये यहाँ पर कर रखी है। तो ऐसे हमें ट्रेंड लाइन मिलेगी। इसमें भी वही सिमिलरली आप कोई परफेक्ट इसको बेस्ट फिट कौन सा होगा, तो उसके लिए आप कुछ स्पेशल ऑप्टिमाइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कोई स्पेशल एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं, क्या रिग्रेशन एनालिसिस आप कर रहे हैं वो सब आपको देखना होगा बेस्ट फिट के लिए। इसमें मुझे जो एक्सेल में मिला मैंने उसके थ्रू किया हुआ है। तो ये आपको ट्रेंड लाइन मिली और ट्रेंड लाइन मैंने बताया अभी कैसे बनाएंगे इक्वेशन, अगर पॉइंट के डेसिमल के बहुत वैल्यूज तक है तो उसको हम फॉर्मेट कैसे करेंगे वो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया सी पैरामीटर्स में। तो इस तरह से हमें ये वैल्यू फाइंड हुई। तो एफ एक्स की वैल्यू ये वाई एक्सिस शो कर रहा था और दिस इज एक्स की वैल्यू। तो ये एम पैरामीटर, यहाँ पे एम पैरामीटर क्या है -0.64 फाइंड हो रहा है, ठीक है। और ये हमें इंटरसेप्ट मिल रहा है, उससे हमें अभी यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारी इक्वेशन में कहीं लाई नहीं कर रही थी, तो हमें सिर्फ एम पे फोकस करना है। तो एम की वैल्यू हमें -0.64 फाइंड होगी। तो इस तरह से हमने सी पैरामीटर फाइंड कर लिया, सी पैरामीटर फाइंड कर लिया, क्वासिस्टैटिक प्रोसेस से ए बी एन वैल्यू फाइंड कर ली और यहाँ पे एम पैरामीटर फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के ग्राफ से ये पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। तो पहला जो क्वासिस्टैटिक प्रोसेस से हमें ग्राफ फाइंड हुआ था उससे हमने ए बी और एन की वैल्यू फाइंड की। तो ए था यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल एट रेफरेंस कंडीशन जो कि 300 MPa आया था। बी था स्ट्रेन हार्डनिंग कांस्टेंट बी जो कि हमारा 1211 पॉइंट समथिंग आ रहा था, जिसको मैंने राउंड ऑफ करके 1212 MPa लिखा। एक्चुअली पी शुड बी इन कैपिटल, इसको ऐसे लिखेंगे MPa। और इस एन था स्ट्रेन हार्डनिंग कोफिशिएंट,
तो वो हमें 0.8 फाइंड हुआ था। और फिर सेकेंड ब्रैकेट से यानी फर्स्ट और सेकेंड दोनों ब्रैकेट का यूज करते हुए हमने स्ट्रेनिंग कोफिशिएंट ऑफ स्ट्रेन रेट, और थर्ड ब्रैकेट और फर्स्ट ब्रैकेट का यूज करते हुए हमने एम फाइंड किया था जो कि है थर्मल शॉर्पनिंग कोफिशिएंट। ओके, सो हमेशा हमने फर्स्ट ब्रैकेट इसलिए लिया क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट जो था वो हमारा रेफरेंस कंडीशन थी, तो वो रेफरेंस कंडीशन हमने ली थी और डिफरेंट स्ट्रेन रेट पे सी पैरामीटर फाइंड किया था, डिफरेंट टेम्परेचर पे एम फाइंड किया है, और ये एक हमने रेफरेंस स्ट्रेन रेट ली थी जो कि हमने ली थी 1 पर सेकेंड। ओके, तो इस तरह से हमने आपको बताया कि अगर आपके पास स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के ग्राफ है एट क्वासिस्टैटिक प्रोसेस में, आपने यूटीएम मशीन का यूज करके फाइंड किया, और हाई स्ट्रेन रेट के लिए आपने स्पिरिट हॉपिंगटन बार या कोई भी इम्पैक्ट मशीन का यूज करते हुए टू स्ट्रेस वर्सेस टू स्ट्रेन के ग्राफ फाइंड किए, तो और डिफरेंट टेम्परेचर पे आपने टू स्ट्रेस वर्सेस टू स्ट्रेन के ग्राफ फाइंड किए, तो इन ग्राफ से कैसे पैरामीटर्स फाइंड करते हैं, तो वो हमने इस वीडियो में सीखा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।